आजकल हर कोई यही बात कर रहा है कि एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए आपको पेज बिल्डर्स की ज़रूरत है, जैसे कि एलिमेंटर हो गया, डीवी हो गया, ब्रिक्स बिल्डर हो गया, ऑक्सीजन बिल्डर हो गया एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको एलिमेंटर की ज़रूरत नहीं है, डीवी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी भी पेज बिल्डर की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पेज बिल्डर का आपको फ़ायदा क्या है। नंबर 1, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर आपको मिल रहा है कि आपने इधर से चीज़ उठानी है, उधर फेंकनी है और आपकी वेबसाइट तैयार होना शुरू हो रही है। दूसरे नंबर पे आपको हर फील्ड से रिलेटेड प्री बिल्ड टेम्पलेट्स मिल जाती हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है विजुअल कंट्रोल। चौथे नंबर पे आता है कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है आपको और बगैर कोडिंग के वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट कर देते हो। पेज बिल्डर्स जैसे कि एलिमेंटर, डीवी, ऑक्सीजन बिल्डर, ब्रिक्स बिल्डर, इन्होंने बहुत से डेवलपर्स की, हज़ारों लाखों डेवलपर्स की हेल्प की है एक अच्छी वेबसाइट बनाने में। बट देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ। क्या इशू क्या है इन पेज बिल्डर्स के साथ, आइए डिस्कस करते हैं। जो पेज बिल्डर्स हैं अपने साथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोड लेके आते हैं। जब आप वेबसाइट में एक पेज बिल्डर लगाते हैं तो वो कोड बीच में इंस्टॉल हो जाता है। यही पेज बिल्डर्स आपकी वेबसाइट को स्लो डाउन भी कर देते हैं। और सबसे बड़ा इशू ये है कि वो आपको अपने साथ बाउंड कर लेते हैं, आप उनके सिस्टम में लॉक हो जाते हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। जैसे कि बहुत से मैंने एलिमेंटर के डेवलपर्स को देखा है, डिज़ाइनर्स को देखा है, जो कि एलिमेंटर और उसके एड ऑन्स और उसकी एलिमेंटर प्रो और वो सारी चीज़ें लेने पर मजबूर हो जाते हैं। रीज़न क्या है? आप उनके सिस्टम में लॉक हो चुके हुए हैं। आपको मज़ीद अपडेट्स करनी पड़ती हैं, मज़ीद प्लगइन्स करने पड़ते हैं, मज़ीद सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादा हो जाता है कि आपकी वेबसाइट कंप्रोमाइज़ हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ वर्डप्रेस का जो नेटिव पेज बिल्डर है ना, गुटनबर्ग, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है और बहुत बेहतर होता जा रहा है। जो नेटिव बिल्डर है ना, उसमें आपको फुल सेट एडिटिंग मिल जाती है। आप हेडर फुटर अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, आप कोई भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। अब आपको सेपरेटली थीम कस्टमाइजेशन नहीं करनी पड़ती। बहुत सी थीम्स जैसे कि कैडेंस होगी, ब्लॉक्सी होगी, नीव होगी, जनरेट प्रेस हो गई, ये सारी थीम्स हमारे नेटिव पेज बिल्डर के साथ बहुत अच्छे से कंपैटिबल हैं और बहुत अच्छा काम इनके साथ करती हैं। तो क्या वाकई आपको एक पेज बिल्डर चाहिए या आपका काम बगैर पेज बिल्डर के हो सकता है और आप गुटनबर्ग से अपना काम चला सकते हैं? तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको कुछ नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है, तो आपको पेज बिल्डर चाहिए, जैसे कि आप एलिमेंटर के साथ जा सकते हैं। और अगर तो आपको परफॉर्मेंस चाहिए और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको गुटनबर्ग के साथ जाना चाहिए। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है और क्लाइंट को जल्दी वेबसाइट चाहिए या आपने अपनी वेबसाइट जल्दी लॉन्च करनी है, तो आपको एलिमेंटर के साथ जाना चाहिए। और अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपके पास टाइम ही टाइम है, आपने एक अच्छी चीज़ बनानी है जो साल साल आपके साथ रहनी है और उसी पे आपने काम करते रहना है, तो सो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप गुटनबर्ग के साथ जाएं, नेटिव रहें और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहें, लेकिन एक अच्छे लेवल पे बनाएं। उससे आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, रिजल्ट्स मिलेंगे, स्पीड मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको उसके फ़ायदा दे जाएंगी। मैटर ये नहीं करता कि आपने पेज बिल्डर यूज़ करना है या नहीं करना, मैटर ये करता है कि आप जो टूल यूज़ कर रहे हैं उसका आपको कंप्लीट नॉलेज हो। कौन से वक्त में क्या चीज़ यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है, इसका आपको पता होना ज़रूरी है। तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रा बताएं कि भाई आप कौन सा पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं और उसकी क्या स्पेसिफिक रीज़न है कि आप वो पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं। आई होप कि आपको मैंने ट्रिगर किया होगा कि आप ये डिसीजन लें कि क्या आपको पेज बिल्डर चाहिए या यू कैन से नो टू एलिमेंटर और यू कैन से नो टू पेज बिल्डर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर करें सब्सक्राइब कर लें और हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई टिप के साथ, किसी नए ट्रिक के साथ, किसी नई बहस के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।